हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के एक मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर के। और इसको लेकर के एक बुरी न्यूज निकल के आ रही है, जिसकी वजह से इसके प्राइस में आज आप देख सकते हो 1.35% से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा न्यूज निकल के आ रहा है जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और हम ये समझेंगे कि क्या आने वाले समय में इसमें कितना देर तक गिरावट चलती रहेगी। हम देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो लगातार आपका डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रही है। जितने भी हम इम्पोर्ट करते थे, आपका चाहे रशिया हो गया, चाहे इजराइल हो गया, या फिर हमारा अमेरिका हो गया, वहां से बहुत सारे हम डिफेंस का इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे। लेकिन भारत सरकार का अब कहना है कि हम पूरी तरीके से एक्सपोर्टर देश बनेंगे। हम खुद की जरूरतों को तो पूरा करेंगे ही, साथ ही दूसरे के देशों को एक्सपोर्ट भी करेंगे इस मामले में, क्योंकि हमारा जितना भी रिजर्व है वो हमारा खर्चा होता है आपका डिफेंस सेक्टर से। तो इसलिए सरकार ने 70 to 80% जो है डिफेंस का जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है वो आपको डोमेस्टिक कंपनियों को देने की बात कही है, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में आपको साल भर में बहुत ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन एक ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से, जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डायनेमिक्स जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसका वो क्या चल रहा है। तो अगर एक दिन की बात करते हैं तो देखिए 1.58% से आज की गिरावट देखने को मिल रही है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 2.62% की तेजी थी, क्योंकि ये न्यूज नहीं निकल के आया था। वहीं 6 महीने की बात करते हैं, देखिए अपने इन्वेस्टरों को 70.96% रिटर्न दे चुका है। और अगर एक साल की बात करें तो 76% का आपका रिटर्न दे चुका है। तो आप देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। तो ये ऐसे ही ये भी आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भी अपना इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दिया। लेकिन एक ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है जिसकी वजह से इसमें आज गिरावट देखने को मिली। तो चलिए हम इसका न्यूज को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आपके जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, ये आपका डिफेंस सेक्टर में क्या बनाने का काम करती है, इसके पूरे बिजनेस को देखते हैं, उसके बाद इसके न्यूज पे चलेंगे। तो चलिए इसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये हम कंपनी के साइड पे आ गए। तो आप देख सकते हो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है वो आपकी गवर्नमेंट इंटरप्राइज कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में ये कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट सेगमेंट में लाइट वेट टॉर्पीडो बनाने का काम करती है। आप देख सकते हो टॉर्पीडो जो होता है वो आपका नेवी यूज करती है। जितना भी आपका समुद्र तो समुद्र आपका जो लड़ाई होता है उसमें टॉर्पीडो जो होता है उसी वो मिसाइल की तरह होता है। हैवी वेट टॉर्पीडो नाग एजीजीएम आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपका यूज कर रही है। आपके बाद इनवार कोरकस मिलान, ये सब जितने भी आपका टैंक में यूज होता है, आप देख सकते हो ये सब जितने भी आपका मिसाइल यूज होता है ये सब बनाने का काम कर रही है। अगर हम आगे बात करें तो आप देखिए इक्विपमेंट बनाने का काम करते हैं। फील्ड में जितना बैटल फील्ड होता है वहां पे जितने भी आपका रेडियो डिवाइसेस की बात कर लें, आपका डिफेंस के लेकर के, अब चाहे बात कर ले आपका लॉन्चर की बात कर ले या फिर आपका यूनिफाइड लॉन्चर की बात करें, तो ये सब बनाने का ये काम करती है। यानी कि मेनली अगर बात करते हैं तो ये कंपनी आपके मिसाइल बनाने का काम करती है। आपका टैंक में चाहे वो लगता हो, चाहे आपका नेवी के शिप में लगता हो, या फिर आपका जो है वो बैटल फील्ड में लगता हो, जहाँ पे आपका जो आपका वार जोन होता है वहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारे आपका जो है सर्विलांस इक्विपमेंट भी बनाती है या रेडियो इक्विपमेंट भी बनाती है, ताकि वहाँ पे कम्युनिकेट हो सके और आपका वार जोन में आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर अच्छे से हो सके। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपका ये टॉर्पीडो आकाश मिसाइल आपका ये सब जितने भी है वो बनाने का ये काम करती है। अब चलिए दोस्तों, इसका न्यूज को लेकर के देख लेते हैं कि आखिर इसका न्यूज क्या निकल के आ रहा है जिसकी वजह से इसमें इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये देखिए हमारे न्यूज सेक्शन पे आ गए। तो आप देख सकते हो कि भारत डायनेमिक्स ट्रेड लोअर ऑन 5.6% डिक्लाइन इन द फाइनेंशियल 2024 टर्नओवर, यानी कि इसका फाइनेंशियल 2024 का टर्नओवर आ गया और टर्नओवर में इसका जो है 5.6% का डिक्लाइन देखने को मिला और जिसकी वजह से इसमें जो है आपका ट्रेड लोअर हुआ है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ये 5.6% है, ये कितना आपका डिक्लाइन है, और इसके बारे में बात करते हैं पूरे जो न्यूज निकल के आ रही है। तो देखिए, शेयर ऑफ द भारत डायनेमिक्स फेल नियरली 1% एट द ओपन ऑफ द एनएसई ऑन द मार्च अप्रैल 2 डे आफ्टर द एमुनेशन एंड द मिसाइल सिस्टम मैन्युफैक्चरर रिपोर्टेड 5.6% डिक्लाइन इन इट्स टर्नओवर। देखिए, इसने जो है वो आपका टर्नओवर में क्या किया, डिक्लाइन बताया कितना, 5.6%, और जिसकी वजह से इसका जो आर्म एमुनेशन एंड मिसाइल कंपनी है जो है आपकी भारत डायनेमिक्स, इसका जो है लगभग 1% से आपको जो गिरावट देखने को मिली अगर अप्रैल 2 की बात करते हैं तो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इन एन एक्सचेंज फाइलिंग आफ्टर द मार्केट आवर ऑन अप्रैल 1 भारत डायनेमिक्स सेड दैट इट हैज रिकॉर्डेड टर्नओवर ऑफ 2350 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देखिए 2350 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका 5.6% का डिक्लाइन है। क्यों? क्योंकि इसका जो पहले की बात करते हैं तो 2489.4 करोड़ था पहले अगर बात कर रहे हैं लास्ट फिजिकल ईयर, लेकिन इस बार देखिए आपका 2350 आपका कम हो गया 5.6%, जिसकी वजह से आपने ये टर्नओवर गिरा और इसी के कारण से जो इसका जो है वो आपका प्राइस जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कंपनी ने आखिर ऐसा क्यों कहा है, आखिर टर्नओवर इसका गिरने के पीछे क्या रीजन दिया है, तो देखिए इसने कहा है कि करंट जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है प्रिवेलिंग इन द यूरोप एंड मिडिल ईस्ट वार, इसकी वजह से इसका जो सप्लाई चेन है उसमें आपको दिक्कत देखने को मिली। यानी कि कंपनी को जो मिसाइल बनाने के लिए जितने भी आपका सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और यही रीजन है कि कंपनी कह रही है कि इसी की वजह से हमारा जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ और 5.6% का हमारा टर्नओवर जो वो आपका गिरता चला गया। अगर हम बात करते हैं तो द कंपनी रिपोर्टेड 19,468 करोड़ ऑर्डर बुक, यानी कि 2024 की बात करते हैं तो 19,468 करोड़ का इसने ऑर्डर बुक आपका रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब देखिए इन क्वार्टर थ्री की बात कर लेते हैं कि क्वार्टर थ्री में कैसे परफॉर्मेंस किया था। तो देख लीजिए क्वार्टर थ्री में इसका जो नेट प्रॉफिट था 135 करोड़ आपका बढ़ गया था। ठीक है, क्वार्टरली अगर बात कर लें तो, और वहीं अगर हम बात करते हैं तो 61% इसका बढ़ा था ईयर ऑन बेसिस पे, जहां पे ये 135 करोड़ था, और इसके पिछले साल की बात करते हैं तो आपका देखिए 84 करोड़ था आपका क्वार्टर थ्री 2022 की बात करते हैं, और इसमें 2023 में आपका देखिए 135 करोड़, जो कि आपका
61% तेजी था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपका 30% से बढ़ रहा था, जो आपका 602 करोड़ था। और वहीं एबिटा की बात करते हैं तो ये भी आपका 32% से बढ़कर के 119 करोड़ पहुंच गया था, जो कि आपको पिछले साल आपका 90 करोड़ था। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर 3 में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, क्योंकि इसका जो है 61% आपका 32% के आसपास बढ़ा है। लेकिन इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसका जो टर्नओवर ही कम हो गया, तो जाहिर सी बात है क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसका बहुत ज्यादा बेकार होगा। और यही रीजन है कि आपका इन्वेस्टर जो है इसमें से बेच के निकल रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का टर्नओवर घटेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम होगा, और जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होगा। और कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी जो ईपीएस के रूप में होगा वो कम जनरेट कर पाएगी, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो इसमें हैवी बिकवाली करने लगते हैं, और इसी के कारण इसका जो प्राइस है वो आपका ड्रॉप हुआ है। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को देख लेते हैं। तो भारत डायनेमिक लिमिटेड की अगर बात करें तो अभी देखिए 1745 रुपए ट्रेड कर रहा है, और आज की बात करें तो 1.65% से गिरावट देखने को मिली। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 31,976 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओसी की बात करते हैं तो 15.6% का है, और आरओई की बात करते हैं तो 11.3% का है। अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू तो 184 रुपया इसका बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो 26 रुपया इसका ईपीएस है। वहीं अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 1985 इसका हाई गया, 900 रुपया इसका लो गया। और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का फेस वैल्यू। तो आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप जो है वो 31,000 यानी कि लगभग 32,000 के आसपास है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है। साथ ही आरओसी देखिए इसका जो है वो 16% के आसपास से बढ़ रहा है, और आरओ इसका जो है वो आपको 12% से बढ़ रहा है। तो इसका आरओसी और आरओई में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका जो अभी का जो क्वार्टरली 4 का रिजल्ट है उसमें आपको दिक्कत देखने को मिली। इसी के कारण इसका जो प्राइस है वो आपका गिरता चला गया। अब चलिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा देख लेते हैं कि क्वार्टरली कैसा परफॉर्मेंस है। तो अगर हम बात करते हैं इसके तो देख लीजिए सेल्स की सबसे पहले बात करते हैं तो सेल्स आप देखिए लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। 2020 में बात करते हैं तो 459 करोड़ था, और अभी देखिए 602 करोड़ पहुंच गया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार बढ़ रहा है, जहां पे आपका ये 59 करोड़ था उसके बाद आप देखिए 119 करोड़ पहुंच गया है। अगर हम बात करते हैं इसका नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार इसका बढ़ता जा रहा है, जहां पे आपका ये 2020 में 49 करोड़ था, वहीं पे आप देख लीजिए 135 करोड़ आपका बढ़ गया। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा दिसंबर 2023 से आपका जो घट गया है, क्योंकि टर्नओवर इसका घट गया, जिसकी वजह से इसमें आपको दिक्कत देखने को मिल रहा है, और यही रीजन है कि इसका प्राइस जो गिरा है। अब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं ईयर ऑन बेसिस पे। तो सेल्स देखिए सेल्स इसका लगातार जो है वो बढ़ते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ये भी आपका बढ़ता जा रहा है। सेल्स आप देखिए 2331 करोड़ का पहुंच गया, और अगर बात करते हैं तो 404 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए 477 करोड़ का नेट प्रॉफिट, तो ये भी आपका अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। अब इसका ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं तो ये हमारे पास देखिए ग्रोथ परसेंटेज। अगर हम बात करते हैं सीएजीआर तो सीएजीआर आप देख सकते हो 3 साल में 74%, और लास्ट ईयर से आपका 80% से बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहा है। अब चलिए हम इसका स्टॉक देख लेते हैं सराउंडिंग पैटर्न को, कि सराउंडिंग पैटर्न किसके किसके पास कितना कितना। ये हमारे पास कंपनी का सराउंडिंग पैटर्न आ गया। तो सबसे पहले प्रमोटर यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोटर इसमें, क्योंकि ये आपकी सरकारी कंपनी है। तो आप देख सकते हो 74.93% का इसके पास स्टेक है। एफआईआई और डीआईआई के अगर मिला देते हैं तो आप देखिए 16% का स्टेक इन दोनों के पास है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है। और बाकी अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जो है वो 8.64% का स्टेक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ ही इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन चूंकि क्वार्टर 4 का रिजल्ट जैसे ही आने वाला है, इसका टर्नओवर में कंपनी ने कहा है कि इसका टर्नओवर जो है वो आपका 5.6% से कम हो गया, और इसी वजह से इसका जो है वो आपका अभी के टाइम पे इसका प्राइस में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, और जो कि आपका 2% के आसपास करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम ब्रॉड माइंडेड अगर बात करें, पूरे अगर एक्सटेंड लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, तो चूंकि भारत सरकार जो है वो पूरी तरीके से आपका जितने भी आपका सरकारी कंपनी है या तो प्राइवेट कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, पूरी तरीके से फोकस कर रही है, क्योंकि सरकार जितना भी आपका खर्च करती है पैसा बाहर के देशों को लिए इंपोर्ट करने के लिए, जितना भी डिफेंस स्टॉक, उतना भी सारे डिफेंस का इक्विपमेंट वो चाह रही है कि भारत में ही इंपोर्ट करे, और साथ ही भारत के ही कंपनियों से ले, और भारत ही एक्सपोर्टर बने। तो आने वाले समय में इन सब कंपनियों में आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो ये जो करेक्शन आया है इसमें, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा एनालाइज करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।